वर्ल्ड बैंक, भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार के बीच एक एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर हुआ है। यह एग्रीमेंट संबंधित है उत्तर प्रदेश के क्लीन एयर मैनेजमेंट प्रोग्राम से संबंधित, जिसमें 300 मिलियन अमेरिकी डॉलर का लोन वर्ल्ड बैंक के जरिए प्रोवाइड कराया जाएगा। आज के सेशन में हम जानेंगे कि आखिर क्लीन एयर मैनेजमेंट प्रोग्राम के भीतर क्या क्या चीज की जानी है, यानी कौन से प्रयास किए जाने हैं, इसके क्या फायदे होंगे। वर्ल्ड बैंक ने उत्तर प्रदेश को लगभग 300 मिलियन डॉलर यानी करीब 2500 करोड़ रुपए देने के लोन की बात कही है। यह पैसा क्लीन एयर प्रोजेक्ट यानी स्वच्छ वायु कार्यक्रम के लिए इस्तेमाल होगा। यह प्रोग्राम इंडो गैंजेटिक प्लेन्स, जिसे हम इंडो गैंगेटिक प्लेन्स भी कहते हैं कई बार, यह है इंडो गैंजेटिक प्लेन जैसे सबसे प्रदूषित क्षेत्रों में चल रहे वर्ल्ड बैंक के प्रोजेक्ट का ही हिस्सा है। यानी इस रीजन को स्वच्छ बनाना है, इसकी वायु गुणवत्ता को बेहतर करने का जो प्रयास है वो इसमें शामिल है। क्या लाभ होगा और क्या चीजें इसमें शामिल की गई हैं? इसका मुख्य मकसद है राज्य में वायु प्रदूषण को कम करना, यानी स्वच्छ वायु को बढ़ावा देना, ताकि बेहतर स्थितियां, बेहतर मानवीय स्थितियां सुनिश्चित की जा सकें। तो इस रीजन में प्रदूषण काफी है, इस प्रदूषण को कम करना इसके भीतर शामिल है, इसका मुख्य उद्देश्य है। इसके अलावा युवाओं और महिलाओं के लिए रोजगार बढ़ाना, यानी इसमें एक इंटीग्रेटेड पहल के रूप में से लॉन्च किया जा रहा है। इंटीग्रेटेड पहल यानी इसमें कई चीजें शामिल होंगी, जैसे हम वायु गुणवत्ता को भी बेहतर करेंगे, हम रोजगार का सृजन भी करेंगे ताकि महिलाओं और युवाओं को रोजगार मिल सके। तो इसमें एक ये की पॉइंट शामिल है। और तीसरा की पॉइंट ध्यान रखें, विकास और पर्यावरण के बीच संतुलन बनाना, यानी हम डेवलपमेंट तो चाहते ही हैं, उत्तर प्रदेश सरकार राज्य में विकास तो चाहती ही है, लेकिन पर्यावरण को यहाँ ताक पे नहीं रखा जाएगा। पर्यावरण और विकास दोनों के बीच में संतुलन बनाया जाएगा। बात करें कि इस लोन की क्या शर्तें हैं। ये लोन 10 साल यानी 10 वर्षों की अवधि के लिए, कुल अवधि के लिए दिया गया है, लेकिन 2 साल तक आपको थोड़ी रियायत मिलेगी। इसका मतलब कि 2 साल का ग्रेस पीरियड मिला है। शुरुआत में 2 साल तक आपको भुगतान नहीं करना है, ठीक है। तो ये कंडीशन है लोन की। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आखिर किन सेक्टर्स को इसके भीतर शामिल किया गया है। 3 सेक्टर इसमें मुख्य रूप से हैं जिसमें सरकार काम करने वाली है। पहला, परिवहन यानी ट्रांसपोर्ट, जिसमें इलेक्ट्रिक बसों को चलाया जाएगा और 3 व्हीलर बढ़ाए जाएंगे, ताकि जो पेट्रोल डीजल है इसकी खपत कम की जा सके। और अब हम बेहतर पर्यावरण सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए कुछ इलेक्ट्रिक वाहनों का भी इस्तेमाल करें। तो इलेक्ट्रिक बसें और 3 व्हीलर जो वाहन है उसको बढ़ाया जाएगा। दूसरा है कृषि, एग्रीकल्चर वाले क्षेत्र में भी काम करेगी सरकार, जिसमें उर्वरकों का सही उपयोग करना सिखाया जाएगा। इस पर ध्यान दिया जाएगा ताकि फसल उत्पादन बढ़े। जो तीसरा सेगमेंट होगा, तीसरा सेक्टर होगा, वह है उद्योग यानी इंडस्ट्री। तो उद्योगों में उत्सर्जन निगरानी प्रणालियां बनाई जाएंगी। इसका मतलब ये कि जो वायु प्रदूषित होती है, जिससे वायु प्रदूषण बढ़ता है, वैसे उत्सर्जन मानकों पर खास तौर पर ध्यान दिया जाएगा, उनकी निगरानी की जाएगी। इसके अलावा स्वच्छ तकनीकों में निवेश किया जाएगा। स्वच्छ तकनीकों में निवेश करके उद्योग इंडस्ट्री को और ज्यादा बेहतर विस्तारित किया जाएगा। इसके अलावा यह कार्यक्रम कंपनियों की उत्पादकता और विकास को बेहतर बनाने में भी मदद मिलेगा। तो खास तौर पर इन पर ध्यान देने की बात इसके भीतर कही गई है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इसके अंतर्गत क्या मुख्य कदम उठाए जाएंगे, ठीक है। ये लगभग 200 नए एयर क्वालिटी मॉनिटर लगाए जाएंगे। 200 नए एयर क्वालिटी मॉनिटर, यानी पूरे राज्य भर की एयर क्वालिटी को मॉनिटर किया जाएगा कि कहां पर क्या स्थिति है, कहां पर ज्यादा सुधार करने की जरूरत है, ताकि उस हिसाब से वहां पर संसाधन उपलब्ध कराए जाएंगे। इसके अलावा 3.9 मिलियन घरों को साफ खाना पकाने की सुविधा मिलेगी। तो आपको ध्यान रखेगा, हाउस होल्ड्स का भी ध्यान रखा गया है इसमें। तीसरा है 700 प्लस ईंट भट्टों को आधुनिक तकनीक में बदला जाएगा, ताकि उससे जो प्रदूषित होता है वातावरण, वायु प्रदूषित होती है, उसे कम किया जा सके, इसलिए उसमें आधुनिक तकनीकों का इस्तेमाल किया जाएगा। और चौथा क्षेत्र, मुख्य कदम ध्यान रखिएगा कि निजी क्षेत्र यानी प्राइवेट सेक्टर्स में भी 150 मिलियन डॉलर का निवेश आएगा। इससे ये बात इसमें निकलकर सामने आती है। बात कर लें कि इससे क्या फायदा होगा। इससे हमारी हवा, या उत्तर प्रदेश सरकार की बात करें क्योंकि वो पहल करने वाली है, तो वो हवा शुद्ध होगी, साफ होगी, ठीक है। और इससे आसपास के जो राज्य हैं उन्हें भी फायदा पहुंचेगा। इसके अलावा लोगों की सेहत बेहतर होगी, रोजगार के नए अवसर मिलेंगे, उद्योगों की उत्पादकता बढ़ेगी। साथ में जब इलेक्ट्रिक वाहन अपनाए जाएंगे, एग्रीकल्चर बेहतर होगा, तो कुल मिलाकर राज्य में एक बेहतर, अच्छा वातावरण सुनिश्चित होगा। विकास और पर्यावरण के बीच में संतुलन स्थापित होगा। यह महिलाओं और युवाओं के रोजगार के लिए भी एक बेहतर अपॉर्चुनिटी के रूप में देखी जा रही है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आज के प्रश्न को। प्रश्न है, उत्तर प्रदेश को स्वच्छ वायु परियोजना के लिए लोन किसने दिया है? ऑप्शन ए
IMF, ऑप्शन बी ADB, ऑप्शन सी वर्ल्ड बैंक, ऑप्शन डी RBI। इस प्रश्न का सही जवाब कमेंट सेक्शन में देना ना भूलें। साथ में इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। शुक्रिया। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।